देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज नगर पालिका भवन में पंचगढ़ कृषि मेले का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मेले के बारे में जो पंचगढ़ है उसके बारे में बताया गया। और ये 3 दिवसीय है मेला, जो 3 दिवसीय, हाँ 21, 22 और 23 तारीख को, और किसानों के लिए और लघु जो व्यापारी है उनके लिए। इसके अलावा जो अनेक है कृषि प्रदर्शनी भी लगेगी, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, पंजाबी हरियाणा वो भी होगा और राजस्थानी भी होंगे। इसके अलावा अनेक किसानों को जैविक खेती के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार मेला है। और यहाँ उत्खंड अधिकारी सहित जो श्री कुशवाल दास विश्वविद्यालय सूरतगढ़ रोड हनुमानगढ़ में रखा गया है। तो किसानों से अपील भी की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और इसका लाभ लें। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार से। जय हिंद, जय भारत। भगीरथ जी, अर्जुन जी और एसकेडी यूनिवर्सिटी के बाबूलाल जी, आज हम इकट्ठा हुए हैं। उसका जो मेन टॉपिक है, मेन उद्देश्य है, वो है कृषि मेले को लेकर। पिछले वर्ष हमने एक हनुमानगढ़ जिले के अंदर भव्य कृषि मेला देखा था, जो पिछली बार मार्च के अंदर, मार्च में एसकेडी यूनिवर्सिटी में ही जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हुए इस वर्ष भी कृषि मेले का आयोजन कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय कृषि मेला जो है 21-22 फरवरी को इंडस्ट्री विभाग के एमएसएमई और पंचगोरो जो राज्य सरकार की योजना है, पंचगोरो योजना, उसके तहत जो हॉर्टिकल्चर विभाग है उसके साथ मिलकर और कृषि विभाग के साथ संयुक्त तत्वाधान में ये कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय जो मेला है, जिसमें हमारे साथ है एसकेडी यूनिवर्सिटी। इस 3 दिवसीय मेले में आमजन को आमंत्रित करने, किसानों को आमंत्रित करने और प्रेस प्रतिनिधियों के माध्यम से आमजन तक ये सूचना पहुंचाने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस वार्ता में, इस कार्यशाला में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा बाबूलाल जी से कि इस जो कृषि मेला है, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और विस्तार से आपको धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रपाल जी चौधरी साहब। लास्ट में कर लेते हैं, एक बार ये हो जाए, लास्ट में ये करके काम कोई नहीं, एक बार गड़बड़ मत करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट में कर लेते हैं। एक बार हो जाए। आदरणीय एसडीएम साहब श्री राजेंद्र सिंह जी, उनके साथ में विराजमान मेरे छोटे भाई अर्जुन जी बेनीवाल साहब, भादरा के सम्मानित सभी पत्रकार साथी, उन्हीं के साथ में उपस्थित हमारे निजी विद्यालयों के आदरणीय कसमा जी, बेनीवाल साहब, अमर सिंह जी, कालूराम जी, मेरे साथी जो निजी संचालक में सब उपस्थित है, सबको बहुत बहुत नमस्कार। पिछले वर्ष जो कृषि मेला आदरणीय कलेक्टर श्री कान्हाराम जी के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हुआ, वो काफी सफल रहा। उसी से प्रेरणा लेकर इस बार हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब श्री कुशाल यादव जी के नेतृत्व में, पूरे जिला प्रशासन के नेतृत्व में और उन्हीं के साथ में हमने इस बार ऐड किया है एमएसएमई को। और आपकी श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी ने, इन्होंने मिलकर एक ऐसा किसान मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है जो निश्चित रूप से हमारे किसानों की
दशा और दिशा दोनों ही बदलेगा। इस मेले में इस बार हम लोगों ने उन किसान साथियों को शामिल किया है पूरे देश भर से, जो किसान साथी छोटी जोत में नवाचार कर बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और एक ऐसा संदेश भी दे रहे हैं कि जो हमारे किसानों की अक्सर शिकायत रहती है कम पानी की, लगातार हम लोग हमारे किसान फसलों को रिपीट करते हैं, जिससे कि उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं पेस्टिसाइड के, यूरिया के, और उनकी आमदन का उनको लाभ भी नहीं मिल पाता और खर्चे ज़्यादा होने की वजह से और उनका मुनाफा भी कम रहता है। हमने लगभग ऐसे 100 नवाचार वाले किसान नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से बुलाए हैं जो हमारे किसानों को प्रेरणा दें। उसी के साथ साथ बागवानी के द्वारा हॉर्टिकल्चर से हमारा किसान कैसे समृद्ध हो सकता है, उनको भी हमने एक अलग सेगमेंट रखा है। इसी के साथ हमारे किसानों को किस तरह से एक बेहतर आमदन हो पशुधन के माध्यम से, उसके लिए पशुपालन विभाग के सोचने से हमने नई तकनीकें, जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कि पशु मेला लगता है तो उसमें जो उनका सीमन है वो रूटीन का यूज होता है, कोई विशेष जोर नहीं दिया जाता। इस बार हमने सेक्स सीमन के साथ में, IVF के साथ में और अच्छी नस्लों के साथ उस पशु मेले का आयोजन कर रहे हैं, वो अपनी आजीविका को और अच्छे ढंग से बिता सके। उसी के साथ साथ गोबर से संबंधित, आमतौर पर हमारे जो किसान हैं वो जो गोबर हमारे घरों में इकट्ठा होता है, खेती में इकट्ठा होता है, उसको हम सिर्फ एक रूटीन के अंदर ही यूज करते हैं कि जब वो 2-3 साल पुराना हो जाता है, 6 महीने पुराना हो जाता है तो हम उसको खेत में डालते हैं। हमने लगभग 100 ऐसे प्रोडक्ट जो 1 रुपये किलो वाला गोबर उसको 20 रुपये किलो में बदले, चाहे वो दिया बनाने से है, चाहे वो अगरबत्ती बनाने से है, चाहे वो क्रोम खाद बनाने से है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट बनाने से, उस गोबर का हम कमर्शियल यूज कैसे करें, उसके लिए भी हमारा उस पर फोकस रहेगा। हमारा इस मेले का मुख्य ध्येय है कि हमारे किसानों की, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आय जो है दुगनी होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि दुगनी से भी ज़्यादा कैसे हो, उसके लिए ये एक छोटा सा प्रयास है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर 22 तारीख को एक ऐसी समिट होने जा रही है जो अपने आप में एक उल्लेखनीय रहेगी कि हमने यहाँ के छोटे जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो मस्टर्ड की फैक्ट्री लगा रखी है, चाहे वो कॉटन की फैक्ट्री है, चाहे हमारे वेट की जो मिलें लगी हुई हैं, बारले का हमारे यहाँ पर अच्छा काम है, उन सबको हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्टर सुषमा जी हमने बुलाए हैं उस दिन, उनके साथ जोड़ रहे हैं, जो एक्सपोर्ट को हम लोग कैसे अपने क्षेत्र से बढ़ावा दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारा एक EU के साथ में बहुत बड़ा समझौता हुआ फ्री ट्रेड का, सबको मालूम है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब उसमें हनुमानगढ़ जिला अपना स्थान कैसे सुनिश्चित करे, क्योंकि हमारा छोटा बिजनेसमैन जब एक्सपोर्टर बनेगा तो सबसे पहले हमारा जो माल हमारे किसानों से ही खरीदेगा, और निश्चित रूप से उसको पूरे हमारी जो लाइन को छोटे किसान से लेकर छोटे व्यापारी तक और पूरे जिले के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। उसके लिए भी हम लोगों ने एक समिट रखी है 22 तारीख की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में। उसमें हमारे अपेडा से भी जो हमारा विभाग है उसके भी जॉइंट डायरेक्टर आ रहे हैं, वो भी बताएंगे कि छोटे किसान कैसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते। उसके अलावा इसी मेले में एक जो विशेष आकर्षण रहेगा वो राजीविका की जो हमारी बहनें हैं पूरे राजस्थान के अंदर, वो अपनी स्टॉल लेकर आएंगे। हमारे यहाँ पर
जो हमारे घरों की महिलाएं हैं वो अभी छोटे व्यवसाय की ओर आकर्षण नहीं हुई है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ किया तो थोड़ा बहुत पशुधन से घी दूध का कर लिया, और उसके अलावा हमारी महिलाएं कुछ कर नहीं पा रही हैं। उसके लिए हमने उनको कनेक्ट करने के लिए पूरे राजस्थान की महिलाओं को हमने आमंत्रित किया है, जो अपने विभिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ लाकर वो बेचेंगी, और जिससे निश्चित रूप से हमारी महिलाओं को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि हम भी ऐसे उत्पादों का प्रोडक्शन कर सकते। हम लोगों ने मेले में आप किसानों के मनोरंजन के लिए उनको एक थोड़ा सा मेले का एहसास दिलाने के लिए पहले दिन एक सूफी गायिका है मन्नत नूर पंजाब की, उसको इनवाइट किया है, और दूसरे दिन हरियाणा से है राज मावल, वो भी अपनी गायकी से किसानों का मनोरंजन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जितने भी पूरे देश भर के टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आईआर के हैं, चाहे आईसीआर के हैं, उन सब के नए रिसर्च क्या है, किसानों के साथ साथ हमने उन इंस्टीट्यूट को भी आमंत्रित किया है जिसमें लगभग 12 के आसपास हमारे पास नए रिसर्च की साइंटिस्ट आ चुके हैं। वो भी किसानों को पथ प्रदर्शन करेंगे उनका कि किस तरह से आपको कम जोत के अंदर, कम पानी के अंदर क्या क्या फसलें लेनी है, किस तरह से आपको खेती करनी है, ताकि आप लोग पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव से या अन्य जो भी हमारे वर्तमान के अंदर आप देख रहे हैं कि भी कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो रही हैं, उसको हम जैविक के अंदर कैसे जाए, उसका भी रिसर्च आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होगा, किसानों के लोग। उसके साथ साथ इस मेले के अंदर आपको ऐसे बहुत सी चीजें मिलेंगी जो कि उल्लेखनीय होंगी, उसके दिमाग को परिवर्तित करेगी कि मैं भी इस तरह के काम कर सकता हूँ। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग खुद भी हैं और आपकी कलम के माध्यम से, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मोटिवेट करें, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। और इस बार हमने जो थीम भी दी है वो पंच गौरव के साथ में अन्नदाता से अन्नपूर्णा तक, रसोई तक। तो इसी आग्रह के साथ में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सशक्त प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मोटिवेट करते हुए आप समय भी पधारें। धन्यवाद। सर, ये 21 से आपका 23 तक का मेला चलेगा और आपने इनवाइट किया है, किसानों को भी किया है, जैसे दूर बताएं दूर से आए और यहाँ बादरा से आप संबोधन कर रहे हो, तो वहाँ जो लोग बाग आएंगे उनकी ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, कि या अपने निजी पे आएंगे या यहाँ से कोई व्यवस्था होगी? यहाँ से पिछली बार भी हमने आत्मा प्रोजेक्ट के तहत कुछ बसें दी थी, इस बार भी हम आग्रह करेंगे, नहीं तो हमारे निजी संचालक बैठे हैं, हमारे साथ ही बैठे हैं, तो कुछ बसें हम अवश्य किसानों को उपलब्ध करवाएंगे, ताकि जो किसान अपने साधनों से आने में समर्थ नहीं है वो आ सके और उस मेले का आनंद ले सके। नहीं, जो 3 दिन का प्रोग्राम रखा है, तो अगर वो 3 दिन तक रहना चाहे तो वो अपने 3 दिन किसानों के रहने के लिए, तो वहाँ पर हनुमानगढ़ में एक कृषि उपज मंडी का किसान के नाम से बना हुआ है, किसान भवन के नाम से बना हुआ है, और बाकी कोई ऐसा आएगा तो बिल्कुल देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन देखने में तो एक दिन में भी देखा जा सकता है और सीखा जा सकता है। ठीक। और उसके साथ में फिर भी मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहूँगा कि ऐसा कोई किसान जो स्टार्टअप कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ आपको लगता है कि ये प्रेरणा दे सकता है, हमने उन किसानों को एसडीएम साहब बिल्कुल निःशुल्क रखा है कि पिछली बार तो हमारा चार्जेबल था, लेकिन इस बार हमने जो चार्ज है वो सिर्फ कंपनियों से लिया है या जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है उनसे लिया हमने।
इस बार हमने राजीविका के जितनी भी महिलाएं हमारी बहनें आ रही हैं उन सबको निःशुल्क उपस्थित कराई है। जो किसान नवाचार कर रहे हैं उनको उनकी दुकानें, उनके रहने का और उनके खाने का भी खर्च हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं ताकि हमारे किसानों को मोटिवेट हो। आप लोग से मेरा ये आग्रह है कि आपके बागरा तहसील के अंदर ऐसे किसान जो प्रेरणा दे रहे हैं जैविक खेती करके, कोई अच्छा फूड का प्लांट लगा रखा है, किसी ने कोई अच्छा हॉर्टिकल्चर में कोई नया नवाचार करके आपको प्रेरित करते हैं जो हमारे दूसरों को करते हैं, कोई गोबर के अंदर, कोई गाय के साथ में, किसी भी तरह से आपको ऐसा लगे कि ये किसान नवाचार कर रहा है, उसको आप अभी हमारे इस पंपलेट के अंदर भी नंबर है, कोई नहीं है तो मैं और अलग से दे दूंगा। आप लोग उसको मोटिवेट कीजिए ताकि वो इतना अच्छा जो कार्य कर रहे हैं वो वहां के दिखाए ताकि और किसान भी उससे प्रेरित हो सके। धन्यवाद सर। जो कि आप भी आंतरिक मिलेगा। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय बाबूलाल जी, और सभी मीडिया के बंधु जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हर साल की तरह ये कृषि मेला कुशालदास यूनिवर्सिटी में लगाया जा रहा है जिला प्रशासन एवं कुशालदास यूनिवर्सिटी द्वारा। अच्छी पहल है जिसमें कि कृषि से रिलेटेड जो हमारे किसान हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह से हम देखते हैं खरीफ और रबी में दो ही तरह की फसलें जो है आम किसान बोता है लगाता है, तो उससे क्या है आमदनी उतनी नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे हर साल वही फसलें लगेंगी तो उसकी यील्ड भी कम हो रही है। तो नवाचार की बहुत सख्त आवश्यकता है। जैसे कि पानी की भी हमारे एरिया में सारे में समस्या रहती है क्योंकि पानी जो है पंजाब हरियाणा से आता है हमारे। जिस तरह से बूंद बूंद सिंचाई योजना है, जिस तरह से आपकी ड्रिप सिस्टम योजना है, तो उससे भी क्या है कि पानी कम में यील्ड में ज़्यादा हो तभी किसान के लिए फायदेमंद है। उसके अलावा MSME जो है ये कि भारत सरकार का माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक शानदार कार्यक्रम चलाया गया है जिससे लोन की व्यवस्था, कोई नवाचार, कोई युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें कि कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहे या कोई उसके बारे में कोई नई चीज़ लाए मार्केट में तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है। वैसे भी युवाओं के लिए भी ये एक अच्छा मेला रहेगा किसानों के साथ साथ, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो उनको भी, युवाओं को भी वहाँ जाके सीखने को मिलेगा, नई चीज़ देखने को मिलेगी। इस नवाचार से क्या होगा कि लोग एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे जिससे क्या है कि नया जो जैविक खेती है, बागवानी है, उसकी तरफ प्रावधान जो है अपने एरिया में बढ़ेगा। जिस तरह से पंजाब हरियाणा में तो काफ़ी अच्छा प्रावधान है लोगों का जैविक खेती के लिए या बागवानी के लिए या पशुपालन के लिए, हमारे एरिया में अभी इसका इतना ज़्यादा वो स्कोप है, अभी बना नहीं है। तो हर साल की तरह जो एक कृषि मेला जो लगा रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी में ये लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम भी पूरे सोशल मीडिया में और अखबार के माध्यम से मैं सभी मीडिया बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि वो भी इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें जिससे क्या है कि सबको इसके बारे में जानकारी मिले। और यहाँ से वैसे जाने आने का भी बहुत अच्छा साधन है कि भी सुबह ट्रेन जाती है हनुमानगढ़ के लिए, शाम को आती है, उस पर भी जाना आना हो सकता है। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम इन्होंने रखा है तो इसके लिए इनको बधाई है। बाकी हम सबको भी मिलके अपने सोशल मीडिया पे और सबको इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करना है जिससे छोटे से छोटे जो सूक्ष्म किसान हैं उनको अच्छा आगे मेले में जाने का मौका मिले, मेले में कुछ सीखने का, कुछ सीख के आने का, कुछ अपने यहाँ भी उस तरह से काम करने का मौका मिले। धन्यवाद। अर्जुन जी ने जब इनकम बढ़ेगी किसानों की तो देश समृद्धशाली होगा। आगामी मैं एसडीएम साहब को भी कहूँगा कि किसानों को आमंत्रित करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान पहुँचे, इसके लिए आग्रह करें। कृषि मेले के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, इस अवसर पर मंच पर उपस्थित अर्जुन जी बेनीवाल, बाबूलाल जी, तेजपाल जी, मीडिया बंधु और आए हुए किसान साथियों,
हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कृषि के क्षेत्र में अन्य जिलों के बजाय काफ़ी प्रगति की है यहाँ पर। इसी का परिणाम है यहाँ के किसानों की क्रय शक्ति भी अच्छी है और उनका रहन सहन भी अच्छा है। फिर भी जागरूकता के अभाव में और इनोवेशन की कमी के कारण हम अभी भी परंपरागत खेती की तरफ ही बढ़े चले जा रहे हैं। वही दो फसलें, खरीफ की फसल, रबी की फसल, उसमें गेहूँ, चना, सरसों, और खरीफ में बाजरा, मूंग, मोट, गंवार, यहीं तक हम सीमित हैं। इसकी वजह से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है। हमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और उर्वरक उसमें डालने पड़ते हैं और इससे किसान की बचत भी कम हो रही है और दूसरे जो संसाधन है उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। पशुपालन की प्रवृत्ति भी बहुत कम हो गई है, जबकि खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमारे खेती के पिछड़ने का एक बड़ा प्रमुख कारण है कि पशुपालन से हम दूर हो गए हैं। जब तक ये एक दूसरे पर डिपेंड होंगे ना, तभी ये दोनों प्रगति कर पाएंगे। पशुपालन अच्छा हो पाएगा तो हमारी खेती अच्छी हो पाएगी, खेती अच्छी होगी तो उसके साथ पशुपालन भी हमारा बढ़ना चाहिए। पशुपालन के अभाव में हम यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड इन्हीं के ऊपर डिपेंड रह गए हैं। नया कोई इनोवेशन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। पानी का अभाव है, पानी के लिए भी हम फ्लड इरिगेशन का ही उपयोग करते जा रहे हैं, जबकि नई तकनीकी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, फव्वारा सिंचाई प्रणाली बहुत अधिक फेमस है। लेकिन यहाँ के किसान न जाने क्यों इस बारे में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इनोवेशन हुए हैं, अच्छी अच्छी मशीनें आई है, बिजाई की, फूड सीड प्रोसेसिंग की, कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग की, लेकिन हम उनको प्रोसेसिंग ना अपना करके हम जैसा खेत से निकल रहा है उसी को हम बेच रहे हैं, जिससे कि हमारे उत्पादों को वो कीमत नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारी खेती में और बहुत सी कमियां हैं। जब हम अपने उत्पाद को बाहर एक्सपोर्ट भेजने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड मिलते हैं, बहुत सारी बीमारियां मिलती है, जिसके कारण वो कीमत हमें नहीं मिल पाती जो वहाँ मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारा जो कृषि मेला है वो बहुत उपयोगी होगा। हमारे किसानों को चाहिए कि वो मेले में जाकर के देखें कौन कौन से नए तरीके से खेती की जा रही है और कौन कौन सी नई मशीनें, कौन कौन सी नई दवाइयाँ जो खेती में काम आ रही है, कौन कौन सी नई फसलें जो हम अपने एरिया में बो सकते हैं, ताकि हमारी इनकम भी बढ़े, हमारी मेहनत भी कम हो और हमारे उत्पादों की स्वीकार्यता विश्व स्तर पर हो, ताकि हम न केवल भारत में, न केवल राजस्थान में, बल्कि हम दूसरे देशों में भी अपनी फसलों को बेच करके और अधिक से अधिक अपन लाभ कमा सकें। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। हम घर बैठे अपने उत्पादों को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और उनकी डिलीवरी भी कर सकते हैं। उन चीज़ों का फायदा उठाएं और अपने उत्पादों को विश्व स्तर का बना करके विश्व स्तर पर हम उनको निर्यात कराएं। आज वही देश और वही अर्थव्यवस्था सक्षम है जो दूसरे देशों को अपने उत्पाद बेच सकते हैं। आज चाइना की स्थिति देखिए, चाइना उत्पादन में कितना हमसे आगे है और उसका सामान विश्व स्तर पर बहुत सस्ते दामों में सब जगह जा रहा है। तो उसी गुणवत्ता और उसी कंपटीशन की भावना से हमें अपने उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी और हमें उसकी सप्लाई चेन को भी मजबूत करना होगा। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय ने जो आयोजन किया है उसके लिए ये बहुत बधाई के पात्र हैं। न केवल हनुमानगढ़ में बल्कि ये ऐसे मेले राजस्थान के अलग अलग संभाग वाइज होने चाहिए, तभी किसान अपनी नई चीज़ों को अपना करके आगे बढ़ पाए। उम्मीद है नई तकनीक, नए बीज और नई फसलों का ज्ञान लेकर के हमारे किसान कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेंगे और उससे उनकी उत्पादकता और उनकी आय
दुगुनी नहीं 4 गुना 6 गुना 10 गुना तक हो सकती है अगर वो मन से प्रयास करे तो। मेरी यही अपेक्षा है कि न केवल किसान बल्कि जो पढ़े लिखे नागरिक हैं वो भी इन चीज़ों को देखें समझें और अधिक से अधिक इनको प्रचार प्रसार करें। हमारा ये दुर्भाग्य है दवाइयों की अधिकता के कारण कैंसर जैसी बीमारी इस क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ गई है। पंजाब जो देश का सबसे प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश जो राज्य है वहाँ इन पेस्टिसाइड की वजह से कैंसर जैसी महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। ऐसी परिस्थिति से हमें न जूझना पड़े, समय रहते हमें इन पेस्टिसाइड्स को कम करना होगा और पशुपालन को बढ़ावा देकर के ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमें अपने आप को बढ़ाना होगा का हमारे जीवन को फायदा मिल पाए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ग्लोबल विलेज पशुपालन और कई सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में बताया आपको, लेकिन अंत में आखिर में यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें आए, पार्टिसिपेट करें, आप ही आए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं, अपने परिवार को बताएं और अधिक से अधिक इकट्ठा होकर मेले में आए, मेले को देखें, बच्चों को देखें, बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जब चीज़ें नहीं देखते हैं बच्चे तभी सीखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बुजुर्ग, किसान और आपके परिवार के सदस्य इसमें पहुँचे, ये मेरा आग्रह है, पुनः आमंत्रण है और सभी प्रेस प्रतिनिधियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज पहुँचे सभी का धन्यवाद। आपने बड़ा पाई हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।